मेरी बात पर थोड़ा सा गौर करो। एक परिवार ने कुछ साल पहले गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र किसी का भी हो सकता है, रामपाल महाराज का है या व्यास वालों का है या दंदन सतगुरु वालों का है, आसाराम का है या कृष्ण का है, राम का है, शिव का है, किसी का भी है या रविदास का है, मतलब गुरु नानक है, किसी का भी आप गुरु मंत्र ले, उन सभी से रिलेटेड मैं ये बात कह रहा हूँ। तो उन परिवार वालों ने गुरु मंत्र लिया, मगर जो परिवार का मुखिया था, हेड था, जो पिता था, उसने कुछ दिनों बाद में वो झूठा कर दिया नामधन, दारू पीना, अंडा मीट खाना या उसकी पूजा पाठ ना करना। मगर जो उसकी पत्नी थी उसने कंटिन्यू रखा, सेवा में गई, नामधन जाप करती रही, प्रार्थना पूजा पाठ और जो भी नियम थे वे फॉलो करती रही। उनके परिवार में सभी लड़के लड़की ने नामधन ले रखा था, पूजा पाठ करते थे। और दारू पीने वालों का तो पता ही है, घर में कलेश लड़ाई झगड़ा, वो उनको भला बुरा कहता था। वे उसको समझाते थे कि छोड़ दे, दारू पीना छोड़ दे, गुरु नाम लो, सेवा करो, तो वो नहीं मानता था। अब प्रेजेंट में उसकी हालत बवासीर हो गई है उसको, और इस हद तक है कि अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया, और वे मिडिल परिवार से हैं तो पैसे का इतना इंतज़ाम ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा, समझाया अपने पिता को, जो मुखिया था, कि गुरु नाम धन लो, शायद आराम आ जाए। नाम धन लेने वाले को आराम नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वहाँ नाम धन लोगे, जो परमात्मा का नाम है उसका धन सबसे बड़ा होता है, ये पैसे वाला धन नहीं है। उसका गुरु मंत्र लेने से कोई ठीक नहीं होता है। ठीक होता है उस पर विश्वास करने से, उसके नियम फॉलो करने से। अब उसने गुरु मंत्र लिया, लेने के बाद में उसने अंडा मीट मछली का फ्रेज करा। अगर ये फ्रेज वो पहले भी कर लेता बिना गुरु नाम मंत्र के लिए, तो तब भी शरीर स्वस्थ रहता और घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलेश या फिर ये सब नहीं होता। अब अंडा मीट मछली गरम मसाला और पूजा पाठ, समय से उठना समय से सोना, साधना करना, योग करना, व्रत रखना, ये सब शरीर को स्वस्थ रखने के हैं। तो जब ये करेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा वो। अब यूँ समझ लो गुरु मंत्र से हुआ है, मगर जो इन्होंने क्रिया की है उसकी वजह से ठीक होना पक्का है। और फिर जहाँ गुरु मंत्र लेते हैं उस आश्रम में जो संगी साथी होते हैं वे पैसे से मदद कर देते हैं। भले ही चाहे अपने जो ताऊ चाचा है, पड़ोसी है, बेटे हैं, उनकी मदद ना करो, मगर जो नाम धन लिए हुए हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे मिडिल हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, मगर वे एक दूसरे की सहायता कर देते हैं पुण्य के चक्कर में। क्या हमें इसकी कमाई ज़रूर मिलेगी। पैसे कई बार लोग ब्याज पर देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, बिना ब्याज के दे देते हैं, कई बार वैसे ही दे देते हैं कि जाओ 5,000 हमने तुम्हें दिए, कोई बात नहीं, गुरुदान समझो। तो ऐसे संगी साथी उनकी मदद करेंगे, सेवादार। और उन आश्रमों में कई बार क्या होता ही है, डॉक्टर भी होते हैं, सभी तरह के होते हैं, वे डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे और अपने मुताबिक दवाई भी देंगे। तो कितना अच्छा है नाम धन लेना, गुरु मंत्र लेना और परमात्मा की शरण, परमात्मा का नाम लेना तो अच्छा ही है, किसी का भी हो, बस थोड़ा तरीका सही होना चाहिए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप गुरु मंत्र किसका भी करते हो, मगर ये सब फ्रेज जो ज़िंदगी के सही रूटीन, सही नियम है, उसको सही तरीके से करते रहो और
उन सभी परमात्माओं का नाम लो। उन किसी पर भी विश्वास ये नहीं है कि आप कृष्ण पर विश्वास रखोगे, नहीं, राम को गलत नहीं कह सकते, किसी दूसरे के धर्म वालों को गलत नहीं कह सकते, किसी दूसरे को बुरा नहीं कह सकते, पूजा नहीं कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि और भी वीडियो हैं, उन सभी वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। मैं नीरज कल्याण और आज 26/12/2025 है।